कुछ टॉपिक्स जो सेंटेंस तमाम बेसिक के टॉपिक्स थे, सेंटेंस से कुछ एलिमेंट्स थे सेंटेंस में से, कुछ इस तरीके से जैसे सब्जेक्टिव पार्ट था, प्रेडिकेटिव पार्ट था और फ्रेजेस, क्लॉजेस, मेजरली सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो उन पर दोबारा हमने सोचा कि एक क्लियर वीडियो भी आ जाए और एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर हम स्विच करेंगे। तो अब अगर इस साइड बोर्ड के साइड पर देखते हैं तो फाइंड टाइप ऑफ सेंटेंस है। देखिएगा कि डू यू लर्न इंग्लिश। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, imperative, optative, such type of names are in the categories of find the sentences, means type of a sentence. So हमने ये जिक्र किया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में, जिनकी लिंक भी शेयर की जाएगी। तो ये यहाँ देखिएगा कि डू यू लर्न इंग्लिश मीन्स इट्स बीइंग इंक्वायर्ड, ये पूछा जा रहा है, कुछ सवाल है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी आ गई एंड में, तो हम इसको कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, सो इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव। अब ये एक्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये सब्जेक्टिव पार्ट आ गया और बाकी ये प्रेडिकेटिव पार्ट आ गया। हमने प्रेडिकेट डिस्कस किया हुआ था कि प्रेडिकेट उसको कहते हैं जहां पर आपकी बाकी इंफॉर्मेशन लाए कर रही होती है, जहां पर आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही हो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और मेन वर्ब जो होता है वो प्रेडिकेटिव पार्ट में लाए कर रहा होता है, ये प्रेडिकेटिव पार्ट है। अब ये तो हो गए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब ये इंट्रोगेटिव का ये भी है कि ये सब्जेक्टिव पार्ट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, या तो फिर होगा कोई ना कोई WH वर्ड। तो ये रहा WH वर्ड, जैसे हाउ आर यू, इट्स आस्किंग अबाउट द कंडीशन, सो इट्स द हाउ वर्ड इज यूज हियर टू। अब यहां पर भी हाउ वर्ड यूज किया हुआ है, मगर वो इंपेरेटिव की कैटेगरी या तो होगा फिर एक्सक्लामेटरी की कैटेगरी में से। अब यहाँ पर ये क्लियर है कि ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि कुछ पूछ रहा है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। ये स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहा है वो एक्टिव सेंटेंस के फॉलो कर रहा है। अब तीसरे नंबर पर आ रहे हैं कीप लर्निंग इट, मीन्स कीप लर्निंग इंग्लिश। इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर कीन टू लर्न इट, सो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये इम्पेरेटिव कहलाता है। इम्पेरेटिव से मुराद की जो ऐसा जुमला जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है, वर्ब से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाउ इजी द लैंग्वेज इज। अब ये एक्सक्लामेशन मार्क भी आ रही है, एक्सक्लामेटरी मार्क पर एंड हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी तरीके से हाउ आर यू, इट्स अबाउट इंक्वायरी, सो दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव। डू यू नॉट फील बेटर टुडे, इट्स इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, बिकॉज इट आस्क्स यू एंड कंफर्म्स अबाउट। It's not the word interrogative means helping verb comes before the subject। अब subject के से पहले interrogative word भी आ रहा है, मतलब कि helping verb भी आ रहा है और फिर बाद में question mark भी आ रहा है और ये negative word भी आ रहा है, तो it's interrogative plus negative। So this is the shortest, number 7th is the shortest sentence in the history of English। So like stop, this can be ended with the full stop or exclamation mark, any one of them। इनमें से कोई एक चीज आएगी। अब ये देखिएगा कि एरर डिटेक्शन में बिल्कुल आते रहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि help, HELP, तो ये
हमारे एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन क्या है, कौन से वाले हैं। इम्पेरेटिव के एक्सप्रेशंस हैं, एक्सक्लामेशन के ये हमारे इम्प्रेशंस हैं, तो वहां पर हम वो मार्किंग करेंगे। बहरहाल फुल स्टॉप भी आ सकता है। अब यहां पर ये जो गलती है वो है कि एच हमारा कैपिटल होगा। शॉर्टेज तो है मगर कुछ इनके पैरामीटर्स अपने हैं, जैसे आई एम है, ये एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, मगर यहां पर ये वर्ब इटसेल्फ एज अ सेंटेंस भी स्टैंड कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ डिस्कस करनी थी। इन पर देखिएगा कि कहां पर कौन सी मार्क्स आती हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, वहां पर डिस्कस करना था, और ये रिपीटेशन का भी मकसद था। दूसरा हमारा मकसद ये है कि अब फाइंड फ्रेजेस, अगला जो टॉपिक था कि फाइंड फ्रेजेस। अब सेंटेंसेस मिलकर या फ्रेजेस मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, फ्रेजेस मिलकर, अगर यहां पर भी देखिएगा कि ये फाइंड फ्रेजेस बोल रहा है। अब ये बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन वर्क्स वॉलंटियरली, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, सो दिस इज अ फ्रेज। अब ये फ्रेज इस वजह से है कि फ्रेज उसको कहते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या एक वर्ड भी हो सकता है, बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कैटेगरी में ना आए, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। कोई एक एलिमेंट होगा, एक पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, सारे इकट्ठे जो सेंटेंस में आते हैं, जैसे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और वर्ब आ गया, तो वो सारी चीजें इकट्ठे नहीं आती। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। तो फ्रेज में ये है कि कोई चीज ऐसी वर्ब नहीं आएगा। अब इनमें देखिएगा आप वर्ब नहीं है, और ये जहां पर हमने एरिया कवर किया हुआ है ये हमारा फ्रेज है, ठीक है। इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। हम कैटेगरीज में जाएंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मगर ये है कि हमने फ्रेज फाइंड आउट करना है। अब यहां पर ये देखिएगा, हम्टी डम्टी, सेकेंड सेंटेंस में हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल ये भी है, इसमें भी कहीं पर आपको वर्ब नहीं मिल रहा, मतलब वर्ब से मुराद के फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आ सकता है, तो वो हमारा फ्रेज हो सकता है। 12 सेंटेंस में हमारा फाइनाइट वर्ब होगा, ये है सिर्फ वर्ब जो वर्बल फॉर्म में आएगा। अब यहां पर देखिएगा तीसरे वाले जुमले में, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये हैज बीन रेनिंग, ये तो वर्ब है। हमने जैसे पहले कहा कि वर्ब की कैटेगरी में या सिर्फ वर्ब होगा, या तो सिर्फ नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो प्रीपोजिशंस होंगे, या तो एडवर्ब्स होंगे, तो उनमें से कोई एक चीज आ सकती है। तो यहां पर हैज बीन रेनिंग, अब यहां पर वर्ब्स तो आ रहे हैं, हमने कहा कि वर्ब नहीं आते मगर वर्ब तो आ रहे हैं, तो बाकी इस अंडरलाइंड एरिया में कोई सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है, तो ये जरा देखिएगा। अब अगर अलग से यूं अंडरलाइन करते हैं हम इसको कि सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग भी हमारा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। पैरल टाइप्स पर हम बाद में आएंगे। अब दूसरा जो है वो हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है, फाइंड क्लॉज। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्लॉज वो होता है जिसमें वर्ब भी आए, सब्जेक्ट भी आ सकता है, वो डिपेंड जरूर करेगा। ये टाइप्स होती हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, वो भी वीडियो में हम लिंक शेयर कर देंगे, वहां से कवर कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर ये one who is working voluntarily is my friend, so the part is a clause। clause इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहां पर ये वर्ब भी आ रही है, मेन वर्ब आ रही है। अब यहां पर देखिएगा, अगर दूसरे वाले जुमले में देखें, all do not believe all that you hear, अब ये सारा all that you hear ये भी क्लॉज है। अब इनको क्लॉज और फ्रेज में कैसे डिफरेंसेस लेकर आते हैं हम, क्योंकि वहां पर वर्ब नहीं होगा, कोई एक एलिमेंट होगा, और यहां पर एक एलिमेंट सारे होंगे मगर वो डिपेंड कर रहा होगा। अब डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट को हम अगली वीडियो में कवर भी करेंगे, और पिछली कुछ वीडियोस हमारी अवेलेबल भी हैं, उस पर भी हम लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।